दरबारी मंत्री भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। हाँ महाराज। आओ हम उनके आने का इंतजार करेंगे। महाराज आज महारानी जी हमका बुलाई, रोवत मिली है, ये रो रही है। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? बेटे के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है महाराज। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ महारानी जी। हाँ महाराज। चिंता मत करो, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया होगा। आइए आइए भयभीत सिंह। जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं तो कहाँ है वो सत्यजीत सिंह? उसे हमारे समक्ष पेश किया जाए। बिहारीलाल सत्यजीत सिंह को लेकर आओ। सत्यजीत सिंह, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी क्यों लगी हुई है, जानना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तो सुनो फिर अपना कसूर। पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बनका और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे या और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे या प्राण थे। बता हरामखोर, हमारी महारानी जी की गोद से जिस बच्चे को छिनाए वो बच्चा कहाँ है और मारने की धमकी दिया है? हरामखोर कहीं का। अरे बोल कहा मेरा बेटा? खड़ा होकर के मेरी शकल क्या देख रहा है? बता महाराज जो पूछ रहे हैं। सब देख रहा महाराज ये आप लोगों को क्या हो गया महाराज? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। महाराज आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी मेरी बिसात कहाँ। फिर महाराज मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। भगवान की कसम मैं निर्दोष हूं महाराज। महारानी जी तुम सुन रही हो? सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है कि महाराज मैं आपके बच्चे को नहीं जानता हूं। सच्चाई क्या है महारानी जी? साफ साफ महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर? यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर? महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। अरे कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा
कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, महाराज अगर रही बात कसम खाने की तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज। आप इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। अरे महाराज इसकी शकल तो देखो, अरे ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। अरे उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो हराम खोर कहेगा। सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है कि महाराज मैं आपके बेटे को नहीं जानता हूं, और महारानी जी हमारे सर पे हाथ रखकर कसम खा रही है। मंत्री भयभीत सिंह मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है जिसके लालच नहीं भरी पड़ी? कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? यही किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी, इनके बेटे को छीन करके ले गया महाराज। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे बयान से और महारानी जी के बयान से साफ जाहिर होता है कि सत्यजीत सिंह ने महारानी जी की गोद से बच्चे को छीना, जान से मारने की धमकी दिया। इसलिए मंत्री भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह के हाथों की हथकड़ी को खोल दिया जाए और इसके जिस्म से इस शाही वर्दी को उतार दिया जाए। नहीं महाराज, मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने ना कभी अपने परिवार की परवाह की, ना कभी अपने जान की परवाह की। ये वही सत्यजीत है जिसने मात्र आपके एक इशारे पर हमेशा अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा महाराज। ये वही सत्यजीत है जिसने आपका नमक खाया है महाराज। फिर ये वही सत्यजीत आपका नमक खाकर आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? जरा सोचिए महाराज और सोच समझ कर फैसला कीजिए। भगवान साक्षी है कि मैं निर्दोष हूं महाराज, मुझे ऐसी सजा ना दो महाराज। सत्यजीत सिंह ज्यादा सफाई मत दो सत्यजीत, तुम हमारे दरबार के एक वफादार सेना नायक, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे गर्व था, तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर मुझे फक्र था। लेकिन आज मैं मजबूर हूं कि कानून को तुमने अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सत्यजीत। भयभीत सिंह उतारो इसके जिस्म से इस वर्दी को।
मंत्री भैवेश सिंह, महल के अंदर अलमारी में एक केमिकल रखा हुआ है, उस केमिकल को मंगवाया जाए और केमिकल को मंगवा करके सत्यजीत सिंह की आंखों में डाल दिया जाए और इस हरामखोर को हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना दिया जाए। जिस तरह से मैं अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह से सत्यजीत सिंह भी अपने बेटे को देखने के लिए। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ। जरा सोचो महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज, भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज, ऐसी सजा ना दीजिए महाराज। मेरे माथे पर कलंक लगाकर मुझे अंधा ना बनाइए महाराज। खामोश! मैं तेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं हूँ। या इसको जमीन पर और ठोक दो इसकी आंखों। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप रह सत्यधारी की औलाद, नहीं जब मार के मुआ दे हराम। भैवेश सिंह, मेरा हुक्म है कि इस हरामजादे को धक्के मारकर हमारे रास्ते बेदखल कर दिया जाए। जो होगा सो देखा जाएगा। और मंत्री भैवेश सिंह, सत्यजीत सिंह के गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है। जी महाराज। मेरा हुक्म है कि जाकर पूरे राज्य में भ्रमण करो और मेरे बेटे का पता लगाओ। जैसे ही मेरा बेटा मिलता है, तुम लाकर हमारी महारानी जी की गोद में डाल दो। जैसा महारानी जी, तुम चलो हमारे साथ राजमहल में आराम करो। भयभीत से बच्चे की खोज में गए हैं, आने पर सारा माजरा या किया जाएगा। का हो खुश हटाऊ, देखा कलावती का दबदबा है? अब की दबदबा तोका दिखाओ बहन, और तोका दिखाओ तो जिंदगी झंड हो जाए। अब बुआ मुँह फैला के दांत ना दिखाओ, सवेरे का ना चिंता करो। कलावती नाम में ज्यादा मुँह ना फैलाओ सब जनी, जय काला हो रू। अगर बैठी हो ना तो हमसे कुछ प्रसाद ले लियो। हाँ, मुँह फैलाओ ना, हमसे सिखाओ कुछ। जौन तरह मैया कह देता तू सब अपने अपने घर में कर, बनाओ धक्का धक दबदबा। हे बुआ, कोर्रा बात बच्चा पहले मुँह ले बुआ।
कहने का मतलब सत्यजीत का काम हो गया तमाम। अभी बच्चे हैं महाराज, और मौके का है इंतजार, और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती महाराज का बैंड। बिहारी लाल आ जाओ बेटा। बिहारी लाल, भरे दरबार में तुमने देखा महाराज ने बहुत अच्छा इंसाफ किया। का भाई सत्यजीत सिंह की दोनों आंखें फोड़वा दिया, और महाराज ने हम पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए बिहारी लाल, महाराज के बेटे को ढूंढने मैं नहीं जाऊंगा। अभी तो महाराज का बेटा गायब हुआ है, और जिस दिन महाराज तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन ये भयवीर सिंह यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात सत्यजीत से, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा, तेरा पूरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है, अब देख तेरे घर में कैसे आग लगा। मैं लगाऊंगा तेरे घर में आग। अब तो सारे कम सोचा था नीक ठीक ठीक आदमी, ये तो साहब पक्का दे छूटा है, साला अंडे बंड काम कर रहा है जब से ही आवा है। खैर क्या करेगा, हमका भाई बलवान का मामला है, ज्यादा हमका बीच में ना पड़े चाहिए। जैसे करिए बेटा वैसे खुदे भोगी, हमका क्या करेगा है, चल रहे हैं। अरे जैसे करी है मंत्री बेटवा, जैसे करी है मंत्री बेटवा, अरे इनके आगे उतरी, जैसे करी है मंत्री बेटवा। इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, जैसे करी है ये पुजरो, जैसे करी है ये पुजरो, इनके आगे उतरी, जैसे मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 18 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 18 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। कि तोहरा बिना, तोहरा बिना, कि तोहरा बिना सुना बायगनवा हो, भवनवा के भूल गई राजा जी, तोहरा बिना सुना बायगनवा हो, भवनवा के भूल गई राजा जी। भूल गई राजा जी हो, भूल गई राजा जी,
आप? हाँ मैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लेकिन इस वक्त यहाँ क्या बात है मंत्री जी, सब ठीक तो है? नहीं अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बताने आया हूँ। क्या? तो किया गायब कुंवर को है तेरा पति, क्या? किया गायब। कि किया गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सूनी किया, उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सबको मालूम। मंत्री जी, ये आप क्या नाम से नाम बोले जा रही हैं? आप शराब नहीं, हकीकत है। नहीं, ये झूठ है। मेरे पद है वफा दार दरबार के, मेरे पद है वफादार, मेरे पद है वफा दार दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा करिए अब तेरी बात पे मैं इतबार कर लो। मंत्री जी, उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। चाल नहीं चली गई, बल्कि तेरे पति ने खुद चाल किया है। नहीं, महाराज के बेटे को छीन करके ले गया है। ये झूठ है। और अगर झूठ है तो सही क्या है, अब तेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा। नहीं मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीनो को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, पाँव पड़ती तुम्हारे और मंत्री तुम्हारे और मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्मो सितम, मुझसे कितने बच्चा नहीं अब तू तेरी कले, कितने बच्चा नहीं अब तू तेरी करे, हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। भाग जाए तू लेकर के इसको कहीं, भाग जाए तू लेकर
इसको कहीं, इसके पहले तेरे हाथ को काट। हराम जाती कहेगी, तेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा। जादे कमीने, तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? हराम जादे, तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हराम जादे, उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। अरे सारे देख, मेरी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए। दो चार जूती मार देख को बरवई न बचते। यार उसने मारा 3 जूतियां और बाद में 2 फटाफट और पड़ गए। अरे दूसरी इकट्ठा मार दी सोई भैया। तो तू साले कंट पड़ा। बिहारीलाल, ये 2 टके की औरत ने भवीर सिंह की बेइज्जती कर दी। साली जूती मार ली है। मेरे सर पे 3 जूतियां मारा उसने, और 3 जूतियां मार करके मेरी पोजीशन घटा। बिहारीलाल, ये भाग कर कहाँ जाएगी? पकड़ी से इस शरम अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। हे देवी माँ, तू कहाँ है माँ? मैंने हमेशा तेरी पूजा की है। मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ, मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ। मैं एक काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ। तो टके की आवा, तूने भयभीर सिंह के सर पे जूतियां मार दिया, इसी हाथों से मारा ना। आज तेरे दोनों हाथों को यही पे काट कर फेंक। Oh
हरामजादी कही की, मेरी बेइज्जती कर दिया तूने। मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया, जिंदगी भर तड़पेगी। और ये बच्चे को, इसको ले चल हराम के पिल्ले को महाराज के दरबार में, इसके भी 4 टुकड़े होने भी। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी तुम कहाँ है स्वामी? देखिए ना ये मेरी कैसी हालत हो गई स्वामी, कैसी हालत हो गई। मुन्ना रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया